Hello and welcome to Optometry Online. And we have a very renowned optometrist, Dr. Noor, with us. Hello, sir. So we are here to just know about your experience, like your in and out experience of ASCON 2023, because as you are organizer of this conference, so what is your like in and out experience to the scratch till now? So far, for any conferences that we organize, whether a small conference or a big conference like this, we require a lot of preparation. So मैं आपको बताऊं, लास्ट हमारा जो कॉन्फ्रेंस था दैट वाज इन बैंगलोर सेम नवंबर के आसपास। उस समय हमने अनाउंस कर दिया अहमदाबाद का, और हमारी प्रिपरेशन वहीं से स्टार्ट हो गई कि क्या जो पिछले कॉन्फ्रेंस की शॉर्टकमिंग थी उसको हमने इस कॉन्फ्रेंस में ठीक करने की कोशिश की, और इसको और ग्रैंड लेवल पे हम इस बार लेके आए, एक इंटरनेशनल लेवल के लिए। सो प्रिपरेशन हर जगह से होती है, आपको रजिस्ट्रेशन से लेके स्पॉन्सर्स प्लस जो भी स्पीकर्स हैं उनको उनकी अरेंजमेंट, तो इट्स गुड टाइम, गुड इन्वेस्टमेंट, और मजा आता है। आप जब करते हो तो आप लोगों से कनेक्ट होते हो और ये ओवरऑल सब कुछ सीखने को मिलता है। तो आई तो पर्सनली वेरी एंजॉय ऑर्गेनाइजिंग सच इवेंट्स। Sir, the other question of our side is कि आपको क्या लगता है कि कॉन्फ्रेंसेस जो होती है वो मतलब उनका क्या बेनिफिट मिल सकता है? ये सवाल उनके लिए है जो हमारे ऑप्टोमेट्री को परस्यू करने जा रहे हैं या फिर जो सोच रहे हैं ऑप्टोमेट्री के बारे में। ये थोड़ा सा छोटा सवाल उनकी तरफ से कि ये कॉन्फ्रेंसेस क्यों है और हमें क्यों करनी जरूरी है, और एटलीस्ट क्या हमको एक या दो कॉन्फ्रेंसेस करनी चाहिए एक साल में, या फिर कैसे करना चाहिए उसके बारे में। सी कॉन्फ्रेंसेस मैं बोलूंगा आजकल बहुत होते हैं। सो एज अ प्रैक्टिशनर, एज अ स्टूडेंट, हमें लगता है कि कौन सा अटेंड करें कौन सा नहीं करें। तो पहली चीज तो हमें कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी चाहिए, बट हमें इसका भी ख्याल रखना चाहिए कि कॉन्फ्रेंस हमें क्या मिल रहा है। कुछ चीजें जो आपको बहुत ही इफेक्टिव होती है, जहां पे आप कनेक्ट होते हो, लोगों से मिलते हो। बहुत सी चीजें होती है कि आप किसी को आइडलाइज करते हो, कोई आपके सीनियर्स होते हैं या फिर कोई ऐसे स्पीकर्स होते हैं जिनको आप सुन के बहुत कुछ सीखते हो। एज अ स्टूडेंट्स या बहुत से प्रैक्टिशनर्स आर्ग्यू करते हैं, डिबेट करते हैं कि जब हम ऑलरेडी पढ़ते हैं बी ऑप्टॉम या एम ऑप्टॉम तो एडिशनल क्या जरूरत है। सो मेरा मानना है कि कॉन्फ्रेंस हमें अपडेट रहने की कोशिश देता है। बुक की नॉलेज ऑफ कोर्स है, बट एवरी ईयर जैसे साइंस चेंज हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, पेशेंट्स में या केयर में एडवांसमेंट आ रही है, हमें अपने आप को भी अपडेट रहना है। तो एक कनेक्टिविटी के साथ साथ एडवांसमेंट ऑफ द नॉलेज के लिए कॉन्फ्रेंस का होना जरूरी है। और आप देख सकते हो कि आप यहाँ कॉन्फ्रेंस में जब आते हो तो आपको ये पता चलता है कि एक पर्टिकुलर रीजन्स में या पर्टिकुलर कंट्री में किस तरह की प्रैक्टिस हो रही है। तो ऑप्टोमेट्री के ग्रोथ के लिए, किसी भी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए कॉन्फ्रेंस एंड और दिस काइंड ऑफ एजुकेशनल फेयर्स इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और सर अगर हम आपके नजरिए से अगर हम देखें आउट ऑफ द बॉक्स एस्कॉन को, तो हमें क्या मिलेगा? एस्कॉन से मैं पिछले 2 साल से एसोसिएटेड हूँ। पहले मैं फेलोशिप्स कोऑर्डिनेट करता था, आई एम वन ऑफ द बोर्ड मेंबर। यहाँ पे अगर आप देखोगे, इट्स नॉट किसी तरह का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इट्स एजुकेशनल बॉडी जो जिसका एक मोटिव है, एक एम है कि सारे कॉलेजेस या स्कूल से वो एक प्लेटफॉर्म के अंदर आए, एक तरह की पढ़ाई हो जो कि स्टैंडर्ड वे में हो। बहुत सी डिस्क्रिपेंसीज थी कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, कहीं पे कुछ सिलेबस कहीं पे कुछ। तो वी वांट कि जो प्रोडक्ट बाहर आए वो इक्वल आए, इसलिए हमारा एम होता है कि सारे कॉलेजेस को ऐसे इवेंट्स में कनेक्ट करें और उनको बताएं कि क्या बेटर है क्या नहीं। तो ओवरऑल मुझे ये ऑर्गेनाइजेशन से बहुत कुछ सीखने को मिला है, और आई अर्ज रिक्वेस्ट ऑल द यूनिवर्सिटीज एंड द कॉलेज, ऑप्टोमेट्री कॉलेज, टू बी पार्ट ऑफ दिस एस्कॉन और एस्को ग्रुप, ताकि आपको अपडेट मिलता रहे किसी तरह के, चाहे वो मिनिस्ट्री लेवल पे हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हम बहुत सी चीजें एक्टिविटी करते हैं। किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में अगर ट्रेनिंग की जरूरत है फैकल्टी या किसी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की, सो वी डू कनेक्ट विद द faculties across the country and the globe. So last but not the least, our last question is your message to the optometrists, upcoming optometrists who are just passed or they are planning to come into optometry. There will be a lot of messages, but मेरा मानना है कि कोई भी ऑप्टोमेट्रिस्ट, अगर आप ग्रेजुएट हो रहे हो या किसी भी कॉलेज में हो,
तो मेक बेस्ट यूज ऑफ द टीचिंग नॉलेज, स्किल्स पे आप ध्यान रखो, फोकस करो, क्योंकि आप जब इंडस्ट्री में जाते हो, मार्केट में जाते हो या किसी भी जॉब में जाते हो, तो आपकी स्किल्स से देखी जाती है, आप एनालाइज होते हो। तो वो चीजों का आपको ध्यान रखना है कि आपकी स्किल्स या कॉम्पिटेंसी काफी हो जाए, और इसी वजह से आप अपने प्रोफेशन को भी आगे बढ़ाओगे और आपको मजा भी आएगा काम करने में, एंड यू लव यू व्हाट यू आर डूइंग। चलो, थैंक यू सो मच। आई होप कि जितने भी अपकमिंग है या फिर जो ऑप्टोमेट्रिस्ट और जो अभी अपना सारा बैचलर या मास्टर्स कुछ भी कंप्लीट करके अकेडमी सप्लीमेंट जाने वाले हैं, तो उनको बहुत अच्छा मैसेज मिला होगा आपकी तरफ से। थैंक यू सो मच सर हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू, इट वाज प्लेजर मीटिंग यू।